अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। शेयर तो चलें बाद में कर देना, लेकिन सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके तो जो है आप मुझे देखना शुरू करें। तो जी ये बन रहा था जी, आज जो चिकन बनेंगे और ये आज नहीं बनेंगे, ये तकरीबन 4 दिन पहले की मेरी जो है ना वीडियो थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ये जी मैंने ले लिया मैदा, उसमें 2 टेबल स्पून ईस्ट डाली क्योंकि 2 कप मैदा है, और 2 टेबल स्पून ही शुगर और हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 अदद अंडा और ऑयल 4 टेबल स्पून जाएगा। तो बस ये मैंने डो बना के उसको मैं जैसे शापर में ऊपर रखते हो फिर मैं उसको ओवन के अंदर रख देती हूँ, बंद ओवन के अंदर ही। तो फिर उसके बाद सिर्फ 10 सेकंड के लिए ओवन चला देती हूँ ताकि वो अंदर से ज़रा हीट वाला हो जाए। और अब तो विंटर शुरू हो गया तो अब मैं 20 सेकंड चलाया करूँगी और फिर वो उसी के अंदर ही 1 घंटा पड़ी रहती है तो वो राइज़ हो जाती है। तो जी ये मैंने बन की फिलिंग के लिए चिकन जो है ना मैं आज बिल्कुल शवारमा की तरह छोटी छोटी काटूँगी। तो मैं पहले उनको मैंने नमक, मिर्च, सुर्ख मिर्च और सिरका वगैरह लगा के और बस सिंपल से स्पाइसेस वगैरह लगा के, काली मिर्च भी लगा के तो मैंने उसको मैरिनेट करके रख दिया था। और अब मैं उसको जी शैलो फ्राई कर रही हूँ पैन में। और साथ ही बनेंगे पॉपकॉर्न की रेसिपी तो सबको ही पता है, लेकिन मैं घर में ऐसे ही पॉपकॉर्न बनाती हूँ। तो ये भी शैलो फ्राई हो रही है, साथ साथ इसकी आप आवाज़ सुने, कितनी मज़े की आवाज़ आ रही है। और अब जी मैंने डाल दिया ऑयल डाला था, उसमें डाल दिया मैंने जो छली के दाने मिलते हैं, जो ये दाने होते हैं ये अलग से होते हैं, हर छली के उतरे हुए दाने नहीं होते कि जैसे आप घर में छलियाँ लाते हैं वो सूख गई तो उसके बना लें, ऐसे ये नहीं फूलते। उस ऑयल में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला और ये 1 कप छली के दाने डाले और ऊपर मैंने नमक डाला। आप कुछ भी सीजनिंग कर सकते हैं, ब्लैक मिर्च डालें, आप ऊपर चीज़ डाल दें, कुछ भी डाल दें तो ये उसी फ्लेवर के बनेंगे। जैसे ही ऐसे हिलाते हुए 1-2 जो है ना ये फूल जाए ना, जैसे फटना शुरू हो जाए तो आपने ऊपर फ़ौरन से जी ढक्कन लगा देना है और फिर जी आप देखते जाएं आप जी होगा क्या कैसे ये पूरी जो मेरी जो है ना वॉक है ना, ये कढ़ाई ये भर जाएगी इनसे, इन थोड़े से दानों से बिल्कुल ऊपर तक भर जाएगी, इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस ये फिर उसके बाद तेज़ी से बनेंगे और ये तकरीबन 2 मिनट का काम है। और फ्लेम बिल्कुल आपने मीडियम रखनी है, तेज़ फ्लेम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ी सी कम, लो बिल्कुल नहीं, मीडियम से थोड़ी सी कम और लो से थोड़ी सी हाई। तो बस उसके बाद जब आप देखें कि आखिरी फूटना कम हो जाएंगे ना, क्योंकि अभी तो ये वॉक भी गर्म होगी, तो आपने फिर फ्लेम ऑफ कर देनी है क्योंकि नीचे से फिर जल ना जाए। जब आपको लगे कि अब इनकी वो तेज़ी नहीं रही फूटने की, 1-1 2-2 फूट रहे, तो आपने फ़ौरन से वॉक बंद करके ढक्कन हटा के इनको फ़ौरन से किसी और चीज़ में पलट देना। चिकन जी मेरा शैलो फ्राई हो गया था, तो बस ये सिंपल से स्पाइसेस लगा के मैंने इसको फ्राई किया था। और मैं गर्म को ही काट रही हूँ क्योंकि गर्म काटने से मज़े का होता है। तो जी ये राइस हो गई थी मेरी डो, तो इसके लिए डो थोड़ी सी आपने ना ढीली सी गूंदनी है, नरम गूंदनी है थोड़ी। बंस के लिए डो हमेशा नरम होती है, तब ही बन नरम बनते हैं। और मेरे ये बन इतने नरम बने थे कि हम आपको दिखाते ज़रूर हैं, आप लोग सोचते होंगे कि दिखा देते हैं, पता नहीं होता भी है या नहीं, लेकिन यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये बन जो है ना घर में बने हैं। हालांकि देखने में वो बिल्कुल इतने परफेक्ट गोल हार्ड लग रहे थे, लेकिन बहुत अंदर से नरम थे। तो बस जी अब मैं इसको मैदे के साथ थोड़ा सा इधर मसल लूँगी, मैदे के साथ मसलने के बाद फिर इसके मैं एक जितने जो है ना पीसेस काट लूँगी और फिर इसमें फिलिंग होगी। फिलिंग में भी मैं वही चीज़ डालूँगी जो चैटर चीज़ मैंने प्रोसेसिंग चीज़ जिसे कह लें, वो चैटर चीज़ ही होती है, वो मैंने खुद बनाई थी अपने ख़राब दूध से। उसकी रेसिपी इसी मेरे चैनल पे है, अगर किसी ने देखनी है तो वो वीडियोस में जाके देख सकता है। तो अब मैंने सब्ज़ धनिया काटा, अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ओरिगैनो। ये मस्ट है, ओरिगैनो कोई महंगा नहीं मिलता, ये आप ला के एक बार रखें तो ये इतनी सी बोतल 1 साल अगर आप वीक में 2 बार भी यूज़ करें तो नहीं ख़त्म होती, थोड़ा सा डलता है। और वाइट पेपर की इस बोतल को भी मेरे पास 1 साल हो गया और ये भी बहुत रीज़नेबल पड़ती है। और ये एक दफ़ा चीज़ें ला के रखने से कुछ चीज़ों का टेस्ट जो हमें आता है, हम कहते हैं हमें इससे घर में क्यों नहीं आता, वो यही चीज़ें होती हैं। और कोरिएंडर जो मैंने फ्रेश काट लिया और ये मैंने ओरिगैनो और वाइट पेपर और ये भी अब इस पे डाला। पहले मैंने सिर्फ सुर्ख मिर्च, हल्दी, ब्लैक पेपर और नमक लगा के और सिरका लगा के जो है ना थोड़ी देर चिकन रखा था। और अब जो है ना मैंने ये 3 स्पाइसेस बाद में डलते हैं क्योंकि उस टाइम डाल दो तो उनका चला जाता है। ये देखें जी
ये मेरी प्रोसेसिंग चीज़ जो थी, चटर चीज़, ये मैंने फ्रिज में रखी थी, ये भी मैंने काटी और अभी ये बिल्कुल हार्ड है, ये भी मैंने इसमें रख दी क्योंकि ये खुद ही नरम हो जाएगी और ये बिल्कुल गायब हो जाएगी और इसका बहुत मज़े का फ्लेवर था। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से काली मिर्च डालती और बस ये ऐसे करके आपने बंद कर लेने हैं। बंद करके आपने अपने पैन को पहले से प्री हीट करना है। मैंने 10 मिनट पहले से ही अपने जो ना पतीले को चढ़ा दिया था और ये पतीले में बहुत नरम बनते हैं। जिनके पास अवन नहीं है वो पतीले में आराम से बेकिंग कर सकते हैं। और ये जो पतीले की बेकिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा नरम होती है बनिस्बत ओवन के। और मेरा तो अवन जो है ना दूसरा है, उसमें सब कुछ बनता है, उसमें गर्म भी होती है चीज़, उसमें बेकिंग भी होती है, लेकिन मैं फिर होने के बावजूद भी मैं हमेशा पतीले में करती हूँ क्योंकि पतीले की चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत ओवन की चीज़ से। तो जी अब ये जो है मैं एक और चीज़ बनाऊंगी, वो मैं आपके साथ रेसिपीज़ के बाद शेयर करूंगी, लेकिन उसकी ये मेन चीज़ें आप पहले से देख लें। ये क्लिप मैं हल्का सा उसमें चला भी दूँगी। मैंने आलू बॉयल किए, काट के मैं आलू बॉयल करती हूँ, इस तरह जल्दी बॉयल हो जाते हैं। ऊपर जी सुर्ख मिर्च डाली, हल्दी डाली, नमक डाला और सिर्फ ज़ीरा पाउडर डाला और धनिया, और मैंने इनको हाथ से ऐसे दरदरा सा कर लिया। और इसमें जी जाएंगे छल्ली के दाने। ये मैंने आलू बॉयल जब कतलों में काटे थे तो ये मैंने साथ ही बॉयल कर लिए थे, उसके बॉयल ये थी छल्ली बॉयल हुई हुई साथ ही रख ली थी, बीच में डाल दिए थे तो और नरम हो गए हैं। ये भी एक टिप है कि आप इनको साथ ही किसी चीज़ के डाल दिया करें। तो ये जी देखें मेरे बन और इनकी लुक देखें आप। और मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, तोड़ के। और ये साथ पिंक टी बनाई थी बच्चों के लिए और साथ मैंने अपने लिए रेगुलर टी। तो ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें और ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।